Hello children, today we shall start our chapter from the topic South India, Dakshin Bharat. Let's start the reading. The territory on the south of river Krishna and Tubandra extending up to Kanyakumari is known as South India or Carnatic region. कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र जो कि कन्याकुमारी तक फैला हुआ है उसे दक्षिण भारत या कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है. In the later period of Megalith culture, three kingdoms emerged powerful in the southern India. मेगलिथिक संस्कृति के बाद वाले समय में तीन साम्राज्य शक्तिशाली उभर कर आए दक्षिण भारत में. They were the Cholas, the Pandyas and the Cheras. ये थे चोला, पांड्या और चेरा. Sangam literature is the main source of information about this period, though we also find its references in Ashoka's inscription, Mahabharata, Jataka stories and travel accounts of foreign travelers. संगम साहित्य इस युग के इंफॉर्मेशन देने वाला मुख्य स्रोत है. यद्यपि हम इसके बारे में और भी कई जगहों से जानते हैं. इसके संदर्भ में अशोकवाद के अभिलेखों से, महाभारत से, जातक कहानियों से और जो भी विदेशी यात्रियों ने अपने जो यात्रा के बारे में लिखा है उनसे हमें इस युग के बारे में पता चलता है. फर्स्ट, द चोलाज. द चोला किंगडम और चोला मंडला रूल्ड ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पन्नार एंड वल्लर रिवर्स. चोला साम्राज्य या चोला मंडला ने दक्षिण भारत में पन्नार और वल्लर नदियों के बीच शासन किया. द एक्सटेंट ऑफ देयर रूल वाज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू डिफीट्स एंड विक्ट्रीज इन वार विद द नेबरिंग रीजन्स. इनके साम्राज्य की, इनके शासन की जो सीमा थी वो बदलती रहती थी. युद्ध के अंदर हार और जीत जो होती थी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी क्षेत्रों के साथ, उसकी वजह से उनके शासन की सीमा बदलती रहती थी. चोला सेटअप देयर कैपिटल एट कावेरीपट्टम बट लेटर दे शिफ्टेड टू तंजोर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम. चोला शासक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कावेरीपट्टम में बनाई, पर बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया, दूसरी जगह ले गए अपनी राजधानी को तंजोर और गंगईकोंडा चोलापुरम में. अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर, किंग कैरिकाला डिफीटेड द चेरास, पांड्यास एंड इवन श्रीलंका. संगम साहित्य के अनुसार राजा कैरिकाला ने चेरा, पांड्या और यहाँ तक कि श्रीलंका को हरा दिया. कैरिकाला फॉलोड द वैदिक रिलीजन. कैरिकाला राजा ने वैदिक धर्म को अपनाया. ही डेवलप्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री. उसने व्यापार और उद्योग को विकसित किया. ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी. उसने एक मजबूत आर्मी और नेवी बनाई. ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू तमिल लिटरेचर. उसने शाही संरक्षण प्रदान किया तमिल साहित्य को. सब्सिक्वेंटली द चेरास, पांड्यास एंड लेटर पल्लवास conquered the territories of the Cholas from the weak successor of Caricalla. बाद में चेरा, पांड्या और बाद वाले जो पल्लव शासक थे उन्होंने चोला साम्राज्य के क्षेत्रों को जीत लिया. कैरिकाला के जो कमजोर, बहुत ही वीक उत्तराधिकारी थे उनसे. सेकंड, पांड्याज. द किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज लिमिटेड टू सदर्नमोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. पांड्य साम्राज्य जो था वो दक्षिणतम और दक्षिण पूर्व भारतीय प्रायद्वीप के जो हिस्से थे वहां तक सीमित था. दे सेटअप देयर कैपिटल एट मदुरई. पांड्य शासकों ने अपनी राजधानी मदुरई में स्थापित की. चोला, पांड्या एंड चेरा किंगडम ये दे रखे हैं. चोला, पांड्या. नेंडुजेलियम वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी. नेंडुजेलियम जो था वो पांड्या वंश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राजा था. द किंगडम ऑफ द पांड्याज प्रोस्पेर्ड फ्रॉम द ट्रेड विद द रोमन्स. पांड्य शासकों का जो साम्राज्य था वो समृद्ध बना क्योंकि पांड्य शासकों के व्यापारिक संबंध थे, व्यापार करते थे ये रोमन
रोम लोगों से। द ट्रेड ऑफ पर्ल्स वाज डेवलप्ड बाय पांड्याज। मोतियों पर्ल्स का जो व्यापार था वो पांड्य शासकों ने ही विकसित किया। द फेमस असेंबलीज और संगम्स हेल्ड एट मदुरई ड्यूरिंग द पांड्या रूल प्रूव दैट दे वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ लिटरेचर। प्रसिद्ध सभाएं या संगम जो कि मदुरई में ही हुई पांड्य शासकों के दौरान, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। द रूल ऑफ पांड्याज कंटिन्यूड अप टिल द 11th century CE when the powerful Chola king Parantaka first captured Madurai and defeated the Pandyas। पांड्य शासकों का शासन जारी रहा 11वीं सदी ईसा पूर्व तक, जब सबसे शक्तिशाली चोला किंग परंटका जो फर्स्ट था उसने मदुरई पर कब्जा कर लिया और पांड्य जो शासक थे उनको हरा दिया।